जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। प्रीलिम्स का जिस दिन एग्ज़ाम होता है और जिस दिन उसका रिज़ल्ट आता है उसके बीच का जो गैप है, इसमें मैक्सिमम लोग डाउट में ही रहते हैं कि हमको क्या करना चाहिए। दोबारा से प्री की तैयारी करें कि मेंस की तैयारी करें, एग्ज़ाम कब रिज़ल्ट कब आएगा, ठीक है, सेफ स्कोर क्या होगा। तो इसीलिए आज मैंने वीडियो बनाई है। इसके हमारे दो ऑब्जेक्टिव हैं। पहला है कि सेफ स्कोर क्या होगा और दूसरा है कि भाई रिज़ल्ट कब आएगा। तो देखो, अभी तक आपने मार्क्स कैलकुलेट कर लिए होंगे अपने प्रीलिम्स के, ठीक है। अगर आपने नहीं करें तो आप या तो गूगल पे जाके कलेक्टर बाबू या कन्वर्ट आईएएस, इन दोनों से अपनी मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने मार्क्स कैलकुलेट करे तो वहाँ पर आपको एक एवरेज स्कोर दिखा रहा होगा, क्योंकि इन दोनों ने कम से कम 10 की से मार्क्स दिखाए हैं। तो लेकिन वहाँ पर आपका एक और टैब दिखेगा एवरेज स्कोर का। अगर भाई आपका एवरेज स्कोर 80 प्लस आ रहा है, ठीक है, तो आप सेफ़ हैं, बशर्ते आपका सी सेट पास हो रहा हो, ठीक है। 80 प्लस आ रहा है और सी सेट दोनों क्लियर हो रहे हैं तो आप सेफ़ हैं और आप मेंस की तैयारी में जुट जाइए, ठीक है। नेक्स्ट है आपके 80 प्लस तो जीएस में आ रहे हैं, लेकिन आप सी सेट के मार्जिन पर रुक रहे हैं, तो भाई आप अपने को सेफ़ ही कंसिडर करो, क्योंकि जब यूपीएससी अपने रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के आंसर देगा तो वो बहुत डिफरेंट होते हैं किसी भी आंसर की से, ठीक है। तो अगर 2-3 मार्क्स ऊपर नीचे हो रहे हैं या एकदम मार्जिन पे हैं तो अपने आप को सेफ़ ही मानो आप, ठीक है। और ये दोनों कैटेगरी अपने आप को मेंस के लिए तैयार करना शुरू कर दे, ठीक है। सेफ़ ही मानो यार, 80 प्लस बहुत हो गई है इस बार के लिए, कट ऑफ पेपर बहुत डिफिकल्ट था, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं कि भाई रिज़ल्ट कब आएगा। तो देखो 2023 का जब 22 का एग्ज़ाम हुआ था उसके 17 डेज़ में रिज़ल्ट आ गया था। 23 का हुआ था उसमें 15 डेज़ में आ गया था। 24 का हुआ था वो भी 15 डेज़ में ही आ गया था। तो अगर हम सीक्वेंस को फॉलो करें तो लगभग 15 से 16 दिन में हमारा रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। एग्ज़ाम हुआ था 25 में को, तो इसका रिज़ल्ट जो है वह तो 9 जून को आएगा या 10 जून को आएगा, ठीक है। मान लो किसी वजह से 9-10 को नहीं आया तो 11 को है हमारा संडे और 12 को है हमारा मंडे, तो 100% 12 को तो आ ही जाएगा। तो 3 डेट है हमारे पास, 9, 10 और 12। इन तीनों दिनों में से एक ना एक दिन तो आ ही जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इन दोनों कैटेगरीज़ में लाई कर रहे हैं तो आप रिज़ल्ट के पीछे ना भागें। रिज़ल्ट जिस दिन आना होगा उस दिन आ जाएगा। आप मेंस की तैयारी के पीछे भागें, क्योंकि मेंस और प्री के बीच में इस बार गैप सिर्फ 80 डेज़ का ही है, ठीक है। तो आपको बहुत सारा मेंस पढ़ना है, GS 1, 2, 3, 4 ऑप्शनल, उसके बाद एसए भी करना है, ठीक है। किसी किसी की हिंदी भी होगी वो भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप रिज़ल्ट के पीछे ना भागें, इन तीनों डेज़ में एक दिन आ ही जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।